नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। हर किसी के मन में है कि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में किसान आंदोलन की स्थिति क्या है? आखिर जो तस्वीर 3 महीने पहले थी, अब नई तस्वीर क्या है? तो हम नई तस्वीरों को दिखाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे मंच लगा हुआ है जो किसानों को संबोधित किया जा रहा है लगातार। और गर्मी बढ़ गई है, गर्मी को देखते हुए इसमें एक बड़े टेंट में इसे तब्दील कर दिया गया है। और जो किसानों की संख्या है, काफ़ी तादाद में किसान मौजूद हैं। और इस तरफ जो इंतज़ाम है, इंतज़ाम अब भी वैसे हैं जैसे पहले थे। यहाँ मेडिकल की सुविधाएं की गई हैं, तो दूसरी तरफ लंगर भी चल रहा है। और जो टेंट है, टेंट पहले की ही तरह आप साफ देखे जा सकते हैं। तो 100 दिन हो चुके हैं। ऐसे में जो लगातार किसानों की संख्या है, उसमें ये लगातार 100 दिन हो गया, तो किसानों की हालत क्या है? 100 दिन हो चुके हैं सर, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हो गया। 100 दिन हो गए तो आंदोलन हमारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और फैलता चला जा रहा है। बहुत जड़ें इसकी गहरी हो गई हैं और भिन्न भिन्न पड़ावों से गुजरता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है। और आज आप देख रहे हैं कि केएमपी पे 5-6 घंटे का हमने जाम किया हुआ है और टोल वगैरह जो उनको फ्री कराया जा रहा है। लेकिन 100 दिन हो गए, 100 दिन होने के बाद भी सरकार जरा भी दबाव में नहीं, टस से मस्त नहीं। कैसे करो आप? सरकार दबाव में नहीं है, सरकार की हालत खराब हो रही है। जो आरएसएस की ये कहती थी कि आंदोलन चंद 1-2 स्टेट का है, अब उसकी समझ में आ रहा है कि 1-2 स्टेट का नहीं है, कई स्टेट का है। क्यों? जैसे आप देखो, अगर आप केवल टिकैत साहब की बात करो तो टिकैत साहब की मीटिंगें कहाँ कहाँ हो रही हैं? राजस्थान में हो रही हैं, हरियाणा में हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, मध्य प्रदेश में हो रही हैं, अब आगे पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, असम में वो पहुँच रहे हैं, कर्नाटक में वो पहुँच रहे हैं। तो कितनी जगह मीटिंग हो रही है। आंदोलन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जिसे आप केवल एक जगह का बता रहे थे, 1-2 जगह का। तो आंदोलन लगातार बढ़ रहा है और सरकार की बेचैनी बढ़ रही है। हाँ, सरकार का पूरा ध्यान अभी केवल चुनावों पर है। ये 5 राज्यों के जो चुनाव है और इनमें भी विशेष रूप से जो पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव है, इस पर उसका फोकस ज्यादा है, क्योंकि तमिलनाडु और केरल वगैरह में उसे कुछ मिलेगा नहीं, इन पर ज्यादा है। अच्छा, बातचीत की जो कवायद थी उसकी भी उस दिशा में भी काम नहीं किया जा रहा है। किसमें उसमें काम कौन करेगा? उसमें काम से सरकार को करना, हम क्यों करेंगे? दूसरी बात यह है कि इसमें बात करने की जरूरत ही क्या है? भाई, सरकार को सिंपल यही तो करना है, तीनों कानून आपको वापस लेने, तो संसद में आप प्रस्ताव लाइए, वापस करवाइए, बात खत्म हो गई। नहीं तो आप कोर्ट के माध्यम से करवाइए, यही काम करना। इसमें बातचीत की जरूरत ही क्या है? इसमें कोई मतलब हम ये चाह रहे हैं कि कोई संशोधन हो या कुछ बदलाव हो, ऐसा तो नहीं चाह रहे ना। हमारा बहुत सिंपल सा है कि ये तीनों कानून आप वापस लीजिए, एमएसपी को कानून बनाइए, बात खत्म। उसमें बात की जरूरत ही नहीं। और बड़ी बात ये कि 100 दिन हो गए तो हताशा तो हुई होगी किसानों को। कौन कह रहा हताशा हुई है? आप किसी के चेहरे पे आपको हताशा नजर आ रही है? मैं इतने दिन से लगातार आ रहा हूँ, आप भी कवरेज करो, मेरे चेहरे पे हताशा नजर आई? मेरी भाषा में, मेरी बोली में, मेरी मतलब जिस तरह से मैं बोलता हूँ उसमें कहीं ऊर्जा में कमी नजर आई आपको? नहीं आई ना नजर। कैसे हताशा हो रही है? कहीं हताशा नहीं है, बल्कि विश्वास और मजबूत हो रहा है, जोश और बढ़ रहा है। और इतना बढ़ चुका है कि सरकार की अब हिम्मत नहीं है इधर को देख भी जाए, झांक भी जाए, और हर किसी को विश्वास है। और आंदोलन इतना सक्रिय हो चुका है, अगर जरूरत पड़े तो 1 घंटे में यहाँ पे लाखों लोग मिलेंगे। हजारों की बात नहीं मैं कर रहा, लाखों लोगों की बात करो, अगर 1 घंटे में जरूरत पड़े तो। अब ये स्थिति है, इसलिए आंदोलन बहुत मजबूत हो गया। पहले बताओ आप क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं? जैसे गर्मी दस्तक दे रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान गर्मी में, बरसात में, सर्दी में काम करता, खुले में काम करता, खेत में काम करता, रात को भी काम करता है, दिन में भी काम करता, धूप में भी काम करता। मुझे नहीं पता आपने किया नहीं किया, लेकिन मैंने खुद ये काम किया है। मैंने खेत में पानी लगाया है, मैंने खेत में हल चलाया है, मैंने खेत में मेहड़ा लगाया है, फसल काटी है, फसल बोई है, गन्ने की जो गन्ना जब काटते हैं मिल पे ले जाने के लिए, वो सब मैंने किया है। तो किसान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उन पर जो एसी में बैठे हैं, फर्क पड़ता है मोदी जी पर, फर्क पड़ता है मोदी जी की टीम को, जो एसी में घुसकर जो है ना, उसे कोई और नजर नहीं आता। हमें क्या, मिट्टी के, हम तो वो हैं मिट्टी के खेलने वाले, मिट्टी में रहने वाले, मिट्टी में पले बड़े हैं, हमारे क्या दिक्कत होगी हमें? अच्छा, हर किसी के मन में है कि आगे क्या, अब आगे क्या? आगे सुनहरा भविष्य है, सरकार की हार होगी, सरकार कानून वापस लेगी, और इसके साथ साथ सरकार को, यानी भाजपा सरकार को, इस देश से जड़ से उखाड़ के फेंका जाएगा। ये भविष्य आप लिख लो, आप मैं बताऊं।